हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन सभी जो क्वेश्चन को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। तो इस वाले वीडियो में देखेंगे डिस्कस द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी एंड राइट इट्स फंक्शन। तो इस जो वीडियो में हम बात करने वाले एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, वह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम है, इन सभी को डिटेल में देखेंगे। यह हमारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और 10 और 7 मार्क्स में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो टिश्यू पहले जान लेते हैं क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। मान लीजिए कि ए हमारा सेल है, यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ सेल है, इस ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं हम टिश्यू बोलते हैं। अब हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू का एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इनका एक फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको दिखाएंगे आगे। तो एपिथेलियल टिश्यू का कोई ना कोई आकार होता है और उनका कोई ना कोई काम होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का यही काम है, ये क्या करती है कि बॉडी को कवर करने का काम करती है। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का क्या है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उनका एक स्पेसिफिक काम है। स्पेसिफिक काम यही है कि वह क्या करती है, मैसेज को ले आती है और मैसेज को ले जाती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हमारा हिस्टोलॉजी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना, हिस्टो और लॉजी। तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो हमारा टिश्यू टर्म है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था मेयर साइंटिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। तो हमारे 4 टाइप के जो हमारे टिश्यू होते हैं, पहला हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, इन्हीं को हम ब्रीफ में देखने वाले हैं। दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा आता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कवरिंग टिश्यू इसको क्यों बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक ऐसे लेयर होती है, एक ऐसे पतली सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जो हमारी स्टमक आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ऐसे पतली अंदर साइड में एक पतली सी लेयर होती है, इसको भी बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है कि जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं इनके क्या करता है, जो एक्सटर्नली मतलब बाहरी वाला पार्ट है और जो अंदर वाला पार्ट है, इनको क्या करता है, कवर करके रखने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसको एक्सटर्नली और इंटरनली कवर करके रखता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम को आपको देख के यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि हमारी जो आउटर लेयर है यहाँ पे, ठीक है, और जो इनर पार्ट है वह हमारा सब एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। तो मैंने स्टमक वाला आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे दिया गया कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वह क्लोजली पैक्ड होते हैं, देख सकते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। और एक सीट के फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस सीट के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक सेल हैं, ठीक है। और इनमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कि इनके बीच कोई देख सकते हैं खाली जगह नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वह कनेक्टेड होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है यह हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी का हमारा यह होता है, एक सीट लाइक होता है, चादर जैसी लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं उसको सपोर्ट देने का काम करता है, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हमारी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारा जो अटैच है, हमारी जो सेल्स अटैच हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वही हमारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। और ये जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मतलब जो कनेक्टेड हैं वह इसमें पाया जाता है हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शंस पाए जाते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन उसे बोलते हैं जो हाफ डेस्मीसोम्स होते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है जो हेमीडेस्मोसोम्स होता क्या है, यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो हमारी सेल्स है, एक सेल मान लीजिए, एक सेल ए हो गई, एक सेल ए हो गई, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल है, तो एक सेल के बीच जो यहाँ पे आपको दिख रहा है
यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी सेल्स हमारी सेल्स मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो ऊपर सबसे ऊपर वाली सेल्स है इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ए वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं बेसल सरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। आपको पता है कि सभी सेल्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, तो ये हमारी सेल्स हैं तो सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला काम यही है कि हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ये क्या करती है कि हमारे बॉडी को कवर करने का काम करती है। जब हमारे बॉडी को कवर करेगी मतलब कि वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाएगी और हमें चोट लगने या हमें इंजर्ड होने से भी बचाएगी। आगे बात करते हैं कि यह क्या करती है, जो एपिथेलियल है यह सिक्रेशन का काम करती है। सिक्रेशन मतलब कि ये स्वेट ग्लैंड से स्वेट मतलब पसीने को सिक्रेट करने का काम करती है, पसीने को निकालने का काम करती है। अगले बात करते हैं ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हैंड है, हैंड के ऊपर की लेयर जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू क्या करते हैं जब हम नहाते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट भी यहाँ से क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। आपने तेल लगाया है, तेल में क्या होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो वह न्यूट्रिएंट आप क्यों लगा रहे हैं, सर में क्यों तेल लगाते हैं, क्योंकि उसमें के जो न्यूट्रिएंट हैं वह हमारे बालों के जड़ तक जाएं और ये क्या करें हमारे बालों को अच्छा रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यह एलिमिनेशन में भी हेल्प करते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में, मान लेते हैं हमारे वेस्ट जो हमारे बॉडी में है जैसे पसीना मान लेते हैं जिसको हम स्वेट बोलते हैं, तो स्वेट क्या करता है कि एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू क्या करता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा अगला यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू तो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारा होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए। और इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब ढेर सारी इसमें लेयर होती है। ठीक है, और जो हमारी सिंपल लेयर है इसमें तीन पार्ट आते हैं। पहला हमारा आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा आता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इनको पहले समझा देते हैं क्या होता है। अभी आपको अगर ये समझ में आ गए, इसकी मीनिंग समझ में आ गई तो सभी के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। क्यूबॉइडल मतलब कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल बोलते हैं। ठीक है, स्क्यूमस का मतलब होता है कि जब फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक कैसे फ्लैट मतलब फैला हुआ चौड़ा स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूमस बोलते हैं। और इस कोलमनार उसको बोलते हैं जब हमारा जो सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वह हमारा जब रहेगा रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। रेक्टेंगुलर शेप मतलब इस शेप का रहेगा तो उसको हम बोलते हैं कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसी तरह हमारे स्ट्रैटिफाइड में, बस इसमें क्या होगी सिंगल लेयर रहेगी, सिंगल लेयर के फॉर्म में रहेगी। इसमें क्या रहेगी कि मल्टी लेयर्ड रहेगी। तो आपको एक एक करके हम पूरा डिटेल में इसको समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टिश्यू इसमें आता है वह हमारा आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो मैंने बोला कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है इसमें क्या होती है एक सिंगल लेयर होती है। तो यहाँ पे समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारा क्या होता है हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे अटैच होते हैं। मान लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू हमारा ये अटैच है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारी जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है। तो देख सकते हैं ये हमारी जो एक ही लेयर आपको दिख रही है, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर दिख रही है, तो उसी को बोलते हैं हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, तो आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, तो इनका मतलब खाली आपको बताते चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल के बारे में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो मैंने बोला था क्यूबॉइडल का मतलब होता है जब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो सेल्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगी, तो उसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस हो गया। तो वही चीज़ें लिखा गया है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब हमारा क्यूब एक सिंगल लेयर के फॉर्म में क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वह हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जब अटैच रहेगी तो उसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और इसके सेंटर में जो हमारी सेल्स हैं, एक सेल्स है, सभी सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर सेल के पास एक जो होता है न्यूक्लियस होता है, तो वह हमारा न्यूक्लियस जो होता है वह राउंडेड होता है और हमारा सेंटर में, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आपको सबसे पहले इस पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, सेल्स के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन की बात करते हैं, मतलब कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं किडनी ट्यूब्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और हमारे पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो ओवरी होता है वहाँ पे भी यह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अटैच होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन यही कि ये क्या करता है, सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा यहाँ पे दिया है सिंपल सिक्यूमस। सिक्यूमस का मतलब मैंने बताया था फ्लैट सेल्स। फ्लैट मतलब इस तरीके से चौड़ी सेल्स रहेंगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब फ्लैट सेल, फ्लैट मतलब ऐसे चौड़ी सेल्स अटैच रहेंगी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो उसी को बोलते हैं सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी एक सिंगल लेयर रहेगी। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल मतलब सिंगल, यस फॉर सिंगल, यस फॉर सिंपल, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो फ्लैट सेल्स हैं वह हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अरेंज होती। तो यहाँ पे डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारा जो फ्लैट शेप्ड सेल अटैच हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो यह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, एयर सैक मतलब एल्बुलाई में पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, हमारे लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बोमन जो कैप्सूल्स होते हैं, बोमन कैप्सूल्स इस तरीके का होते हैं, ठीक है। अगर आपने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा, जो ये इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल्स में भी पाए जाते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले होता है इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन यही है, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारा बोमन कैप्सूल है वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, ये मटेरियल को एक्सचेंज करता है। मटेरियल को एक्सचेंज मतलब कि मान लेते हैं एल्बुलाई है, ठीक है, मैंने बोला कि एल्बुलाई की जो आउटर लेयर है ये हमारी बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी एपिथेलियल टिश्यू, वो हमारी होती है सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो ये हमारा जो एल्बुलाई है इसी से होके हमारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे मटेरियल हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी एक्सचेंज यहीं से हो रहा है। सॉरी, ये हमारी गैसेज थी, गैसेस का एक्सचेंज यहाँ से हो रहा। मटेरियल की बात करते हैं, कोई भी मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है, उनका एक्सचेंज होगा। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला दिया गया है यहाँ पे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, मैंने बताया था कॉलमनार का मतलब होता है कि एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप का जो सेल, ऐसे मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शेप का सेल जब हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहेगी तो उसी को बोलते हैं हम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया है, ठीक है, यहाँ से देख के बना सकते हैं। इसका लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे भी हमारे जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं।
आई होती है, मतलब आँख में पाई जाती है, ईयर में भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। आगे बात करते हैं दूसरा जो हमारा आता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बोला कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि हमारी जो सेल्स रहेंगी, ठीक है, हमारे मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगी वह बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहेंगी ही, लेकिन वह क्या रहेंगी, एक कई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। इसमें क्या होता था कि एक ही लेयर रहती थी, लेकिन इसमें क्या होगी, कई लेयर रहेंगी, मल्टी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। तो यह भी हमारा 3 तरीके का होता है, एक हमारा क्यूबॉइडल होता है, स्क्यूमस होता है, कॉलमनार होता है। तो उसी की तरह एकदम सेम है, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें सिर्फ वर्ड जोड़ना मल्टी लेयर के फॉर्म में। जब हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो उसी को बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या है कि हमारे जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जो है इससे अटैच है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब इसके बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो स्वेट ग्लैंड होती है वहाँ पे पाया जाता है, मेल यूरेट्रा में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है और एनस में पाया जाता है, इसका ये लोकेशन है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा दिया गया है यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल। स्क्यूमस का मैंने बताया इसका मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चौड़ी सेल्स, ठीक है। जब हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से चौड़ी चौड़ी सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच रहेंगी उसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो इसका लोकेशन है कि ये हमारा स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, थ्रोट में पाया जाता है और वेजाइना में यह पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका काम है कि यह क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार के बारे में। कॉलमनार का मैंने मतलब बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप का जब हमारा जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वह हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब अटैच रहेंगे तो उसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो यह इसका जो लोकेशन होता है वह हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, आई लिड्स में होता है, ठीक है, इसका लोकेशन होता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नहीं आप कमेंट करने लगते हैं वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।